आज रावदान सिंह के पास कोई भी चला जाए तो एक बात कह के खड़ा हो जाता है, मेरी सरकार नहीं है तो एमएलए तो है। एक भाई कहता है मेरे को हरा दिया तो सरकार तो है। रावदान सिंह जी ने आज तक कोई स्टेटमेंट देखी है जो रामविलास शर्मा के खिलाफ देता हो? ना पंडित जी दे। और पंडित जी ने तो और दिन एक बयान और दे दिया, जुल्म कर दिया। रावदान सिंह जी के टाइम में कोई टाइल वाइल लगी होंगी तो वो कहते हैं कि मैंने विकास करे। बता भाई क्या विकास करे? 25 साल पहले कोई दिल्ली का आदमी मेरे पास आया था और वो और दिन आया जब नहीं बोले पंडित जी एड्रेस पूछने की जरूरत ही कोई, वैसे का वैसा ही है सिस्टम। मैं बोले जी दो रिंगा तो वैसे का वैसा ही रहेगा। और मैं को सिस्टम ऐसा भी हो जाए कि लोग छोड़ छोड़ के चले जाए, गलिया में कोई मिले ही नहीं, क्या करेंगे? एक भाई तीसरा और आ गया। यहां 4 आदमी पावर में रहे हैं, रामविलास शर्मा जी, रावदान सिंह जी, संदीप एसडीएम जी और सुरेंद्र कौशिक जी। भाई मैं जिला प्रमुख रहा, जनाब यहां पे एसडीएम थे और वो कहते हैं कि धरती ने 3 बार उल्ट पुलट कर दूं। तो फिर जब एसडीएम था, इनका पिताजी जब शिक्षा मंत्री था चौधरी बहादुर सिंह जी, तो फिर महेंद्रगढ़ में कितने 100 रुपया का पत्थर लगवाया। एमए की क्लास थी अपने कॉलेज में, वो उठा लेंगे। और ये यहां एसडीएम थे। जनाब ने ट्रस्ट खोला, कई करोड़ रुपया इकट्ठा कराया, जय में चंदा मन ने भी दिया। जब बात यह चल रही थी, ये राजनीतिक ट्रस्ट नहीं है, हम गरीब आदमियों की सेवा करेंगे, राजनीतिक आदमियों से बहुत दूर रहेंगे। और वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब यहां पावर में सरकार का मंत्री पिताजी और खुद यहां सबसे बड़ा अधिकारी, तो एक आधी गली बनाई कोई? जो आज कहते हैं कि अब क्या कहते हैं, अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली बार तो एमएलए की खाया करता, अब की बार नहीं, अब की बार अपन मुख्यमंत्री बनेंगे, 1.25 लाख वोट आएंगे। तो फिर 25,000 और बाकी रह गया, वह और ले ले, फिर बाकी क्या करेगा लड़के ने? 1.5 लाख की पोलिंग होती है। अब साहब क्या कर रहे हैं? घोषणा देखो, 4 धाम यहां लेकर के आएंगे। कुंभलगढ़ का किला, रोजगार का कोई काम नहीं। 4 धाम का मतलब साहब ने नहीं बेरो है तो मैं बता दूं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। कदे उनका दिमाग में जयराम दास और केसरियो बाबू रण की होए। 4 धाम तो ये होते हैं। गंगा जी ले आएंगे यहाँ पे, और कुंभलगढ़ का किला, किला को क्या करांगा भाई? अब क्या करते हैं, चिट्ठी बांटते हैं कि मेरी पेंशन में से मैं मदद कर रहा हूं। 54,000 पेंशन और 50,000 रुपया हर महीने दे दे, 4,000 का मैं गाड़ी दादरी तर महेंद्रगढ़ ना आवे, आ जाएगी? और ईमानदारी को के नाम है, बताओ। यानी पागल बनाने का कितना बड़ा काम है। क्या 4,000 में आदमी पूरा महीना निकाल सकता है? अब मैं मेरी पेंशन में से दे रहा हूं, फिर वो ट्रस्ट वाला पैसा कहां गया? मेरा कहने का अभिप्राय ये है, बाहर के लोग आते हैं और यहां आपको बरगलाने का काम करते हैं। मैं जिला प्रमुख रहा, विपक्ष का जिला प्रमुख था, कांग्रेस का राज था। 4 शाम तक एक आधी एफआईआर भी हो जाया करती, पर मैंने किसी के सामने ये जिक्र नहीं किया कि सरकार मेरे साथ तांडव कर रही है। क्यों? सरकार से मैं सुलटता था, इतनी मेरे अंदर ताकत थी। मैंने काम कराए, मैंने शहर में जो काम कराए मैंने गिनवाए। आज डुलाना के साहब बैठे हैं, मैंने डुलाना से कोई वोट नहीं लिया था।
पर डुलाना के अंदर ट्यूबवेल बनवाया, मैंने बनवाया, हरिजन चौपाल बनवाई, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, गलियां बनवाई। 2 उस गांव में अपाहिज आदमी जो चल नहीं सकते, अपनी जेब से 10-10 हजार रुपए की उनको मैंने साइकिल दिलवाई। ये बात किसकी कर रहा हूं मैं? डुलाना गांव। मालड़ा के मेरे साथी बैठे हैं, पंचायत में रुपया लग गया नहीं, इतना रुपए पैसे दे दिए थे मैंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा एक ही मकसद है विकास का, और इनका मकसद है बेवकूफ बनाओ और माल को लूट जाओ। अपने ऊपर कोई आदमी लांछन लगाए, मैंने 2 अरब रुपया बांटा था, 2 अरब 200 करोड़ जिला प्रमुख रह के। एक आदमी अगर कोई आ जाए पूरे जिले में से कि सुरेंद्र कौशिक से मैं ग्रांट लेकर के यार मेरी 2 रुपए की चाय पी करके गया, मैं उसी दिन कुर्ता पजामा निकाल करके अपने घर बैठ जाऊंगा। कोई आदमी 1 रुपए का आरोप लगा दे कि सुरेंद्र कौशिक ने किसी भी बात का मेरे से पैसा लिया हो, और जिन आदमियों ने सब कुछ लूट लिया वो ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जो आदमी कुछ बोल नहीं सकते वो कहते हैं कि हम महेंद्रगढ़ को चांदनी चौक बना देंगे। महेंद्रगढ़ का यो चौक जिसा ऐसा है, ऐसे का ऐसा छोड़ देना तो अब की बार 2024 नौजवान साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा शहर थम संभाल दो, मैं गांव से सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आऊंगा। मेरा झगड़ा यही है। मैंने बहुत लोगों की मदद की, ऐसे मैंने मदद करी है कि पुलिस दुकान को खाली करवा रही और मैं जाकर के भिड़ जाता हूं और पुलिस से सामान मैं वापिस रखवाता हूं। शहर के जिस भी साथी के साथ दिक्कत आई मैं खड़ा मिला, पर मैं पीछे का जो किया उस बात को छोड़ करके मैं आज आपको कह रहा हूं कि आप मेरे साथ, मेरा साथ दो। आपके साथ तकलीफ आएगी वो सबसे पहले मेरी छाती पर से गुजरेगी, आपके पास बाद में पूछेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जहां भी कोई भी काम हो मैं उस काम में आपके साथ सबसे बड़ी भागीदारी निभाऊंगा। चाहे आप यूं कहो तेरे 2 लड़के हैं इनको भी बेचना है ना, तो मैं यहां तक भी तैयार रहूंगा, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार से मैंने जिला प्रमुख का एक किताब, जिस प्रकार से मैंने एक जिला प्रमुख के लिए एक ऐसा जिला प्रमुख आज तक नहीं हुआ, ये आपके सामने लोगों से हमने कवाया है और लोगों ने कहा है। मैं इस प्रकार से एक बार ये भी कवा दूंगा कि भाई ऐसा एमएलए महेंद्रगढ़ में आज तक नहीं बना है, और एमएलए जब बन जाए ना तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरी सरकार नहीं। मैं जिला प्रमुख था, कांग्रेस का राज था, क्या मेरी सरकार थी? आप बताओ। जब मैं ओम प्रकाश चौटाला का झंडा मेरे साथ था, ओम प्रकाश चौटाला के झंडे के नीचे मैं जिला प्रमुख बना, और कांग्रेस ने 18 अप्रैल 2012 को यह कहा था कि इसको जिला प्रमुख नहीं रहने देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, और मैं नो कॉन्फिडेंस भी जीत करके आया था। मैंने जिले में, शहर में बहुत काम करवाए। क्या उस समय मेरी सरकार थी? आज रावदान सिंह के पास कोई भी चला जाए तो एक बात कह के खड़ा हो जाता है, मेरी सरकार नहीं है, तो एमएलए तो है। एक भाई कहता है मेरे को हरा दिया, तो सरकार तो है। तीसरे दिन जाए नारियल फोड़ के आदमी, साबित कौन वो नारियल फोड़ है? कोई डेजिग्नेशन होता है। मैं जिला प्रमुख था, रेड बत्ती की गाड़ी मेरे को अलाउड थी, तो रेड बत्ती सिर्फ मेरे को अलाउड थी, मेरे लड़के को अलाउड थोड़ी थी, या मेरे भाई को, या मेरे भतीजे को, या मेरे परिवार में किसी सदस्य को, या मेरी मिलने बैठने उठने वाले को अलाउड थोड़ी थी। गनमैन अगर अलाउड था तो वो मेरे को अलाउड था, मेरे लड़के को अलाउड थोड़ी था। गनमैन भी लिया डोली ही पुलिस वाला। नगर पालिका का
आदमी नगर पालिका में कम काम करी है, पंडित जी की कोठी पर ज्यादा काम करी। देखो क्या हो रहा है। शहर में भारी नहीं काटन दी, कोठी पे कटवावी। शहर की सफाई नहीं होने दी। पहली बात तो है ही नहीं कोई कर्मचारी, है वो 2-4 उनकी कोठी पे है। अब नारियल बगैर डेजिग्नेशन का आदमी भी नारियल शहर के अंदर फोड़ के जाता है। बताओ क्या चल रहा है। अरे मंत्री जब था, आज नहीं है, पर चलो भाई सरकार का आदमी है, पर छोरा भी नारियल फोड़ रहा है। और दिन में अनाज मंडी में 10 नारियल फोड़ दिया। एक तभी पता नहीं नारियल वाले बेचने वालों से कोई ठेका कर रखा है। अपने वहां गंगा देवी हॉस्पिटल के पास और दिन शर्मा जी, भाई हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अब हमारा बुजुर्ग नेता कह रहा है कि रोड ऊंचा उठेगा, नाला भी बनेगा, ऐसा रोड बनेगा, ऐसा रोड आज तक कहीं नहीं बना। ये बात किस में कहता है? ऑन रिकॉर्ड वीडियो में। और थोड़ी देर बाद में वो पत्रकार जाता है एसडीओ के पास, तो वो कहता ना जी जहां है वहीं बनेगा, नाला जी नहीं बनेगा। अब कौन सा साचो मानना। फिर मैंने एसडीओ को फोन किया, मैं बोले भाई 2 टकरा गए, अब झूठे आप हो। वो पंडित जी ने बोले जी झूठा तो वो है, मैं तो कागज से बोलता हूं, मैं तो सरकार की नौकरी करूं जी। अब आपके पास है, उठा वो रोड? नहीं उठा। शर्मा जी के सरकार का में हुड्डा पार्क को बिल नहीं भरे गयो, घास सूख गई सारी, पानी ना छिड़का गया। देखो कैसी हालात है। और हालात कब सुधर सकते हैं? जब आप जागोगे, और जागना आपको पड़ेगा। और आज आप जितने आए हो, अगर आप मेरा मन से साथ दोगे ना, तो 2024 में जब मैं वहां कह के आया था, 12 गांव का चुनाव लड़ रहा था कि आप मेरे को पार्षद बनाओ, मैं प्रमुख बनूंगा, आप मैंने यहाँ का एमएलए बना दो, कैबिनेट की कुर्सी महेंद्रगढ़ का आजाद चौक पर मैं लेके आऊंगा। और जिस दिन मैं बताऊंगा कि काम कैसे होता है। आज तो महेंद्रगढ़ का सिटी थाने का एसएचओ, आप इस बात को रिकॉर्ड करके और उस एसएचओ को जरूर दिखाना। महेंद्रगढ़ का सिटी थाने का एसएचओ मेरे पास, हमारे यहाँ कोई कॉलोनी है तो हमारे मालड़ा गांव के वो रहते हैं, दिन में उनके घर से मोटरसाइकिल उठा ली, उनको बंधक बना दिया और मोटरसाइकिल को ले गए, और उनके वीडियो कैमरे में आ रहे। कोई सुनाई नहीं हुई तो वो मेरे पास आए, तो एसएचओ मेरे को कहता है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो मैं बोला मोटरसाइकिल वाला के कहने पूछ लिया आगे नहीं, बोला बस पूछने वाले, 7 दिन हो गया उन बात ना, वो एसएचओ मोटरसाइकिल के पीछे ही लाग रहा है, मोटरसाइकिल वालों नहीं थे। ये पुलिस है महेंद्रगढ़ की, सिर्फ माल ले लो, कितनी वो सहेगा ये महेंद्रगढ़। तो आप मेरे को तंवर साहब भाई देखो, मैंने एक बात कह दी, चाहे मेरी जगह दूसरों चुन लो, पर इनका बनावांगा जरूर आप बदल के। तो क्या इस विषय में आप मेरे साथ हो? तो मैं फिर पूरी तैयारी करूं? बिल्कुल करो जी, बिल्कुल सारे साथ हैं। गैलरी भर पंडित जी मेरे पे देखो, इन 2 नेताओं ने क्या सिस्टम कर रखा है। अगर कोई यादव परिवार का लड़का चुनाव लड़ता है तो आदरणीय रावदान सिंह जी एक बात कहते हैं कि ये पंडित जी से पैसा लेकर के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, मेरे को हराने के लिए। और कोई बामणा को बालक चुनाव लड़े तो फिर पंडित जी न्यू कहे कि रावदान सिंह से पैसे लेकर के मेरे को हराने के लिए लड़ रहा है। पैसा दोनों के पास ही और कहीं का कनक होते। ये इनकी चाल है।
रावदान सिंह जी ने आज तक कोई स्टेटमेंट देखी है जो रामविलास शर्मा के खिलाफ देता हो? ना पंडित जी दे। और पंडित जी ने तो और दिन एक बयान और दे दिया, जुल्म कर दिया। न्यू बोला भाई राव नरबीर सिंह मेरा भाई और राव नरबीर सिंह की बेटी राव दान सिंह के बेटे को परणाई तो ये तो मेरा समधी है, तो ये तो दोनों रिश्तेदार हो गया, महेंद्रगढ़ ने लूटेगा मिलके। ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है, शर्मा जी ने ये बात कही है, ये भी वीडियो में है। फिर दोनों रिश्तेदार बन गया तो बताओ भाई, रिश्तेदार एक लड़ ले, दोनों मिलके क्यों लड़ी? तीसरो भाई शौरान साहब और आ गया, महेंद्रगढ़ रावदान सिंह जी पहलादगढ़, और भाई संदीप शौरान साहब दादरी, और रामविलास शर्मा जी यो थमने बेरो है कि लोकल है ना? देखो मेरे को नहीं पता था, पहले पंडित जी ने खुद ही बताई थी। जब शर्मा जी लोकसभा भिवानी से चुनाव लड़ रहे थे तो शर्मा जी ने वहां भाषण दिया था कि मैं कैरू गांव से हूं, कैरू, हमारा कैरू गांव से निकास है, हम कैरू से गए हैं, तो वो भी भिवानी में, और पहलादगढ़ भी भिवानी में, और दादरी अब ये अलग जिला बन गया, दादरी भी भिवानी में, तो फिर मारा महेंद्रगढ़ भिवानी वाला के गिरवे रखा गया के? मैं मेरी बता रहा हूं, पहला गांव हमारा खुडाना, वो आज भी महेंद्रगढ़ में। ऊंगा बाद में हम आके बसे जाट, वो भी महेंद्रगढ़ में। और ईब मैं थारे साथ महेंद्रगढ़ में आके बस गया तो यो भी महेंद्रगढ़ में। हम तो विधानसभा से बाहर गए ही नहीं है। पर एक किसी भी आदमी को, कई बार मेरे 2-2 बजे मेरा गेट खड़काते हैं लोग, किसी को रात को प्रॉब्लम हो जाती है, न यहाँ रावदान सिंह रहता है, न यहाँ रामविलास शर्मा जी रहता है, न शौरान साहब रहते हैं, ठीक है। एक सुरेंद्र कौशिक है जो यहाँ 24 घंटे मिलता है।